बहुत ही सैड न्यूज सामने आई है महाकुंभ से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 26 फरवरी तक महाकुंभ मेला चलने वाला है, लेकिन आज सुबह सुबह अचानक से खबर आती है लगभग रात के 2:30 बजे स्टैम्पीड जैसा सिचुएशन हो गया। मतलब कि भगदड़ मच गई महाकुंभ में, जिससे कई लोग इंजर्ड भी हुए और इससे कई ज्यादा दुख की बात यह है कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। एग्जैक्टली संख्या क्या है ये तो नहीं पता। अलग अलग मीडिया में कहीं पे बताया जा रहा है 10 लोग मारे गए हैं, कहीं पे 15 तो कहीं पे 17। एग्जैक्ट आंकड़ा तो तब पता चलेगा जब सरकार ऑफिशियली जारी करेगी। यहाँ पे आप खबर देख सकते हो, स्टैम्पीड ब्रेक्स आउट एट महाकुंभ ऑन मौनी अमावस्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन बताया जा रहा है पूरे महाकुंभ का। यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आए, जहाँ पर अथॉरिटीज का मानना था कि आज 8 से 10 करोड़ लोग जाने वाले थे। तो हुआ कुछ यूं है कि ऑलरेडी 5 करोड़ लोग ट्यूसडे को ही आ गए थे, जिसके बाद काफी सारे लोग त्रिवेणी संगम घाट की तरफ पहुंच रहे थे। तो यहीं पर अचानक से क्राउड ओवरवेल्म हो जाता है, और क्योंकि लोग ज्यादा थे, क्योंकि सरकार और अथॉरिटीज ने भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि इस दिन 8 से 10 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्योंकि जहां पे अथॉरिटीज को एक्सपेक्टेशन था कि एक पर्टिकुलर संख्या में लोग आएंगे, वहां पे उससे दुगना या तिगुना लोग आ गए, जिसकी वजह से पूरा क्राउड अनकंट्रोलेबल हो गया। तो अचानक से कुछ बैरियर्स टूट जाते हैं जब क्राउड अनकंट्रोल हो जाता है, तब उसके बाद भगदड़ जैसा सिचुएशन मच गया था। यहाँ के जो आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पर तो लोग सो रहे थे, तब अचानक से बैरिकेड टूटता है और सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है, और भगदड़ में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है। जिसके बाद जो इंजर्ड डिवोटीज हैं उनको मेला स्थल के पास जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है वहां पे ले जाया गया, और कई लोग जो ज्यादा इंजर्ड हैं उनको बेली हॉस्पिटल और स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। लेकिन आज के दिन जितनी अथॉरिटीज ने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि इतने लोग आ जाएंगे, उससे ज्यादा लोग आ चुके हैं। इस पर्टिकुलर चीज को देखते हुए तुरंत मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से बात करी, और सभी जो हेल्प है मेडिकल ट्रीटमेंट वो सब कुछ देने के लिए एश्योर किया है। साथ ही साथ अमित शाह जी ने भी बात करी है और कहा है कि सेंटर की तरफ से जो भी रिलीफ मिल सकती है वो सारी देने की कोशिश करी जाएंगी। और आज ही के दिन सबसे ज्यादा भीड़ आने की संभावना भी थी, इसी वजह से अथॉरिटीज ने गाइडलाइंस वगैरह भी जारी करी थी, और क्राउड से कहा गया था कि जितनी भी सेफ्टी से रिलेटेड आपको गाइडलाइंस दी गई है उनको फॉलो करें। तो गाइडलाइंस में बोला गया था सभी यात्रियों को कि आप एक डेसिग्नेटेड लेन में चलें, और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जब आप डिप ले लेंगे तो आपको तुरंत उस एरिया को खाली कर देना चाहिए, और फालतू घूमने के लिए मना किया गया था। उसके अलावा सभी विजिटर्स से ये बोला गया था कि अपने आप में संयम बना के रखें और बैरिकेड्स की तरफ ना बढ़ें। और कुछ लोग एक पर्टिकुलर घाट का प्रीफरेंस देते हैं कि हमें तो संगम घाट पे ही नहाना है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है। तो अथॉरिटीज वहां पे ये समझा रही थी कि सभी घाट इक्वली इंपॉर्टेंट है, वहां पे किसी की पर्टिकुलर चॉइस नहीं होनी चाहिए कि हमें यहीं पे नहाना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रयागराज में 13 अखाड़ा हैं, और वहां पे जितने भी संत हैं उनके कैंप्स लगे हुए हैं, तो उनका जो शेड्यूल है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। तो जैसे आज अमृत स्नान है, तो जो अलग अलग अखाड़ाज हैं उनका अलग अलग टाइमिंग होगा, और ये बहुत ही भव्य तरीके से होता है। और अभी तक के कुंभ के इतिहास में कभी भी अखाड़ाज से संतों ने स्नान को कैंसिल नहीं किया था। लेकिन जो सिचुएशन सुबह हो गई थी, इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जो वेरियस अखाड़ाज हैं उनसे बातचीत की डायरेक्टली, जिसके बाद सिचुएशन को बताया। अब वहां पे जो अखाड़ाज हैं उनकी टाइमिंग को चेंज किया गया है, क्योंकि जब अखाड़ाज गुजर रहे होते हैं तो उस पूरे एरिया को खाली कराना पड़ता है। तो सिचुएशन इस समय काफी डिफरेंट हो चुकी है। तो अखाड़ाज ने भी संतों ने डिसाइड किया है कि हम और सिचुएशन पैनिक नहीं होने देना चाहते, तो इसको अभी टेम्पररी कैंसिल किया गया है। तो अथॉरिटीज के द्वारा चीजों को स्मूथ किया जा रहा है, और यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा संयम बना के रखना चाहिए, क्योंकि कुंभ अभी 26 फरवरी तक है, और इस टाइप की सिचुएशन दोबारा ना हो तो बेहतर है। धन्यवाद।